हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। नंबर सिस्टम के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आए हैं। शेषफल ज्ञात करना हम अब तक पढ़ रहे थे और उसमें इसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। तो देखिए, आपको जब भी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो आपको इसके लिए ईलर्स-टोरसेट फॉर्म और फर्मेट-स्लेटल रिमाइंडर थ्योरम जो है वो दोनों पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। एक सिंपल सा एग्जांपल हम सबसे पहले लेके चलते हैं। जैसे एक नंबर है 71 और इसको हमें डिवाइड करना 10 से। देखिए, फर्मेट-स्लेटल थ्योरम जो थी, रिमाइंडर थ्योरम जो थी, उसमें हम क्या करते थे, जो पावर ऊपर की और नीचे की संख्या आपस में कोप्राइम होनी चाहिए थी और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे थे दैट मस्ट बी कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट नहीं, प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या है, और एक ईलर्स-टोरसेट वाला जो पोर्शन था उसमें क्या था कि ऊपर और नीचे की नंबर कोप्राइम भी होनी चाहिए थी और नीचे की नंबर क्या होनी चाहिए थी, कॉम्पोजिट। या उसमें अपन क्या करते थे, ऊपर वाली संख्या से पावर फॉर्म में अपन या तो फॉर्मेट नंबर प्राप्त करते थे या फिर टोरसेट फॉर्म के हिसाब से हम निकालते थे, शेषफल निकाल लिया करते। यहाँ क्या है, आपको निकालना शेषफल। अब देखो, अगर आप किसी नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर n है, उसको डिवाइड करना है अक्ष से, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि आप अक्ष को ब्रेक करो। किन में? दो नंबर में, अक्ष 1 और अक्ष 2, और दोनों नंबर क्या होनी चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली क्या होनी चाहिए, प्राइम, या हम क्या कह सकते हैं, और कोप्राइम नंबर। मतलब अब की बार हमें क्या करना है, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं ना, उसको तोड़ दो। और किस प्रकार से आपको तोड़ना है कि दोनों संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, कोप्राइम नंबर होनी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं, इनको चेक कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं 71। आपको वैसे तो पता है कि 71 में 10 का भाग देने पर आपको शेषफल क्या मिलता है, 1 मिलता है। बट मान लो नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 नंबर्स में ब्रेक करोगे, 1 is 2 एंड अनदर इज 5। अब आप क्या करेंगे, 71 को 2 से डिवाइड करो, तो आपको क्या पता है, r क्या आ रहा है, 1। 71 को 5 से भी डिवाइड करो, r क्या आ रहा है, 1। देखो, अगर दोनों नंबर्स को ब्रेक करने पर जो कोप्राइम नंबर प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितनी हो, अगर उन सब से डिवाइड करने पर आपको शेषफल सेम प्राप्त हो रहा है, तो डेफिनेटली उस ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करने पर भी क्या होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ सोचने की बात है नहीं। एक क्वेश्चन है, (719 की पावर 240 143) क्वेश्चन है और हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, और दोनों नंबर्स कैसी होनी चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कोप्राइम। तो यहाँ मैं 143 को जब 2 नंबर्स में ब्रेक कर रहा हूँ, तो 1 is 11 एंड अनदर इज 13। 11 से जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, और 13 से जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये हमें चेक करना है। देन 143 से जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखो, इसमें आपको बाइनोमियल नंबर 1 एक है, आपको बताया था फॉर्मेट्स, और तीसरी क्या थी, ईलर्स। तीनों को आपको यूज लेना है यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए।
अब तीनों को यूज लेंगे तो तीनों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तीनों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, और आपसे मैंने बोला था फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप अपना कमेंट भेज सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियो से या वहाँ पे लिख के मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं 719 डिवाइडेड बाई 11 पावर 240। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, पहली प्रोसेस आप शेषफल छोटा कर, जो ऊपर वाली नंबर है ना उसको और छोटी कीजिए। और छोटी कैसे करेंगे? बाइनोमियल प्रॉपर्टी। आपको पता है 11 7 77 बचेगा क्या, सॉरी 11 6 66 बचेगा 5, आगे उतारेंगे 9, 11 5 55 बचेगा 4। तो आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 की पावर 240/11। ठीक है। अब देखिए 4 और 11 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल। नीचे वाली नंबर जो है प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो कौन सा फॉर्म काम मिलेंगे यहाँ? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ठीक है, तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम हो तो 11 का फॉर्मेट नंबर कौन सा होता है भाई? 11 का फॉर्मेट नंबर समझिए आप, उससे एक क्या होता है? कम। यानी कि हम क्या कहते थे, जैसे 11 है तो ऊपर 4 की पावर 10 होना चाहिए, याद होता आपको। बोला ऊपर 4 की पावर 10 नीचे 11 है तो ऑटोमेटिक आपको शेषफल यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 1। तो ज़रा देखिए 4 की पावर 10 को इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 240 बनता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शेषफल क्या मिल गया? 1। ठीक है। अब हम अनदर नंबर लेंगे 13। 719 पावर 240 डिवाइडेड बाई 13। देखो 13 5 65 बच गए 6, 13 5 65 बच गए 6, 13 5 65 बच गए 4। तो 4 की पावर 240/13, वही फॉर्मेट नंबर। 13 का क्या होता है आपको ध्यान है भाई? यहाँ 4 की पावर ऊपर 12 होता भाई, आपको पता है 4 की पावर अगर 12 होता और बट्टा में 13 है तो ऑटोमेटिक शेषफल क्या आएगा? 1। डाउट हो तो आपको कहाँ जाना है, मेरा वीडियो है फॉर्मेट्स लिटिल रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ चेक कर लीजिएगा कि नीचे वाली से एक पावर कम होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि इसको अगर ऊपर 20 से गुणा कर दूँ तो क्या 240 बन जाता है? बन जाता है। तो ऑटोमेटिक फिर भी शेषफल क्या रहेगा? 1। तो मैंने क्या बोला था, अगर दोनों को प्राइम नंबर जो हैं उनसे अगर आपको शेषफल समान प्राप्त हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका शेषफल क्या होगा? 1। पर आपको R1 और R2 अलग अलग मिल रहे हो तो चलो अगला एग्जांपल और ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए 2 की पावर 736, इसको डिवाइड करना है 91 से। अब 91 को ब्रेक करो दो नंबर में, एक तो 7 और एक 13। आपको निकालना तो रिमाइंडर है, शेषफल क्या होगा? तो आप इसको लिखिए 2 की पावर 736 बट्टा में 7 और 2 की पावर 736 बट्टा में 13। यहाँ पे कौन सा फॉर्म काम में लेंगे? ये 7 है, 2 की पावर 736 है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मेट्स लेंगे या ईलर्स लेंगे? ईलर्स ले लीजिए, फॉर्मेट्स ले लीजिए, क्योंकि चाहे कोई सा ले लो। वैसे तो मैंने कहा था नीचे वाली कॉम्पोजिट नंबर होती है ना, तब ईलर्स टोशन लेते हैं। फॉर्मेट ले लो, ऐसी कंडीशन में आपको ईलर और फॉर्मेट दोनों सेम 6 ही मिलेंगे। देखो 7 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 2 की पावर ऊपर 6, और 7 का ईलर्स क्या होगा? तो आप वो भी क्या करने वाले हैं, 7 × 7 माइनस 1 माइनस 1/7, तो वो भी तो 7 × 6/7। ठीक है ना। अगर नीचे वाले नंबर प्राइम नंबर होती है ना, तो याद रखना हमेशा फॉर्मेट नंबर और ईलर्स टोसेंट जो होता है दोनों समान होते हैं। ठीक है।
धीरे धीरे आप आगे इस चीज़ों को समझेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाली पावर 6 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो आप 736 में 6 का भाग दीजिए, तो 6 का भाग देंगे तो 12 6 72, 1 बच गया, 2 की पावर 4 आ रहा है क्या? ठीक, यहाँ पे 12 का मल्टीपल होगा तो 12 6 72 बच गया, 1 12 की पावर फिर वापस क्या बचे, 6 पर 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 की पावर 4 बटा 13। 16 में 7 का भाग दीजिए, शेषफल क्या आ रहा है 2, तो 16 में 13 का भाग दीजिए, शेषफल क्या आ रहा है 3। अब चेक देखो, चक्कर पड़ गया क्या कि यहाँ तो शेषफल 2 आ रहा है, यहाँ शेषफल 3 आ रहा है, तो फिर यहाँ शेषफल क्या आएगा? तो देखो ऐसी कभी भी कंडीशन आ जाए तो एक काम कीजिएगा, 7 गुणा 0 यहाँ करते जाइए, 7 गुणा बराबर प्लस 2। देखो जब 0 रखता हूँ और यहाँ क्या करना है 13 गुणा फिर प्लस 3। ऐसी नंबर ढूंढ लीजिएगा जहाँ रखते ही सेम आ जाए। जैसे मैंने 7 गुणा 0 रखा तो आया 2, 7 गुणा 1 रखा भाई 7 गुणा 1 प्लस 2 तो 9 आया, 7 गुणा 2 प्लस 2 16 आया। यहाँ 13 गुणा 0 रखा तो 3 आया, 13 गुणा 1 प्लस 3 तो ये आया 16। देखो ज़रा यही मिल गया कॉमन, दोनों में कॉमन नंबर ढूंढ लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। शेषफल क्या आएगा आपका 16। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास शेषफल अलग अलग आते हैं तो ये इनटू आपको क्या कोशेंट इमेजिन करना है, 0 से चालू करते जाइएगा आगे तक लिखते जाइएगा, यहाँ भी 0 से चालू करते जाइएगा आगे तक लिखते जाइएगा, जहाँ कॉमन नंबर प्राप्त हो जाए वही आपका शेषफल होगा। यही है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एक लास्ट एग्जांपल से आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। फाइव 23 91 पावर 19 ये क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और वैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ही आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ब्रेक दिस नंबर इनटू टू कोप्राइम नंबर्स, देन दैट विल बी 7 and 13 वी हैव स्टडीड अर्लियर। ठीक है, तो 7 और 13 दो संख्याओं में इसको तोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, 523 की पावर 19 बट्टा 7 और इधर 523 की पावर 19 बट्टा 13, 7 7 49 बच गए 3, आगे उतारेंगे 3, 7 चौक 28 बच गए 5, ऊपर आ रहा है 5 की पावर 19 बट्टा 7। अब आपको पता है कि नीचे प्राइम नंबर है और ये आपस में को प्राइम है, तो कौन सा काम लेंगे मेथड? हाँ, फॉर्मेट से लिटिल रिमाइंडर थ्योरम। तो 7 से जस्ट एक नंबर पावर मतलब कितना होगा, ऊपर 5 की पावर 6। कहने का मतलब क्या है कि 5 की पावर 6 में अगर 7 का भाग देते तो शेषफल क्या आता 1, और अगर मैं कहूँ कि इसको 3 तब भी शेषफल क्या आएगा 1। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 6 गुणा 3 प्लस 1 बट्टा 7, तो यहाँ तो शेषफल आएगा 1, तो 5 की पावर 1 बट्टा 7 बराबर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 5। अब यहाँ देखिए 13 चौक 52, शेषफल क्या बच रहा है 3 की पावर 19 बट्टा 13, नीचे वापस प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि 3 की पावर 12 जो होता है 3 की पावर 12 प्लस 7 बट्टा 13, तो 3 की पावर 12 बट्टा 13 गुणा 3 की पावर 7, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 आता है। तो वो करना क्या है, 3 की पावर 7 को लिख लीजिए यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1।
3 की पावर 3 27 होता है। 3 3 9 3 27। यहाँ क्या बच रहा है? 1। 3 3 9 3 27। यहाँ क्या बच रहा है? 1। लेकिन यहाँ क्या बच रहा है? गुणा कर दीजिए, 1 गुणा 1 गुणा +3, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। तो आपको पता चल गया कि जब यहाँ बात करता हूँ तब तो रिमाइंडर आ रहा है 3, और यहाँ बात करता हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 5। देखो अब मैं मिटा रहा हूँ पोर्शन, सिर्फ समझाने के लिए था ये। अब आपको बताना है कि जब रिमाइंडर अलग अलग हो तो आंसर क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, 7 इंटू यहाँ +5 नंबर, 13 इंटू यहाँ +3 नंबर। जब 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 7 एकम 7 + 5 6 आया, 2 रखा 7 दूनी 14 + 5 19, 3 रखा 7 × 21 और 5 26, 4 रखा तो 7 चौक 28। भी समझ रहे हो ना आप? ये मैं लिख नहीं रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना इस बात को। 33, 7 पंजे 35 + 5 40, 7 6 42, 5 47। इधर भी लिख लेना, 7 7 49 + 5 54, 7 8 56 + 5 61, 7 9 63 + 5 68, और 7 10 70 + 5 75। और देख लेंगे, अगर कॉमन नहीं आया तो आगे और बढ़ लेंगे। 13 गुणा 0 + 3, यहाँ आएगा 3। 13 गुणा 1 + 3 16, 13 गुणा 2 + 3 29, 13 गुणा 3 + 3 42। अभी कॉमन है, नहीं आया कोई नंबर। 13 गुणा 4 + 3 55 नहीं है, ये 54 है और ये 55, ठीक है। 13 गुणा 5 + 3 13 × 5 65 3 68, और ये रहा 68। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 68। यही चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है 523 की पावर 19 को 91 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये अगला टाइप था। अब हम आगे बात करेंगे विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।